टॉकिंग अबाउट द मैच एंड बोथ द इनिंग्स, तौसीफ साहब, कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं पार्टनरशिप्स? क्योंकि अगर हम पार्टनरशिप्स की बात करें, यही एक मेजर डिफरेंस था, वरना पावर प्ले की जैसे आपने बात की तो 70 फॉर नन पावर प्ले में जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स थी एंड 60 फॉर 2 पावर प्ले में कराची किंग्स थी। उन्होंने जाके मिडिल ओवर में और लास्ट एंडिंग ओवर्स में जो है वो एक्यूमुलेट किया इस रन्स को और 181 तक जो है वो कराची किंग्स पहुंच गई। बट पार्टनरशिप्स जितनी इंपॉर्टेंट होती है, हम पार्टनरशिप्स पे ज़रा नज़र डाल लें जो पार्टनरशिप्स हुई दोनों तरफ से। अगर हम सबसे पहले जो है वो कराची किंग्स की पार्टनरशिप्स की बात करें, सो कराची किंग्स की पार्टनरशिप में आपको दिखा कि बिट्स एंड पीसेस में छोटी छोटी पार्टनरशिप्स होती आई। डेविड वार्नर, सलमान अली आगा ने 19 बॉलों में 41 रन बनाए। वार्नर और साद बेग ने, साद की जिसकी आप बात कर रहे हैं, अंडर 19 43 उन्होंने रन बनाए 30। फिर उसके बाद डाउन द ऑर्डर आके भी 31, 20, 21 की पार्टनरशिप्स लगी। यही पार्टनरशिप्स आपको लगता है कोयटा ग्लैडिएटर लैक कर रहा था? बिल्कुल लॉस कर रहा था। और दूसरी बात ये कि देखिए, यही एक चीज़ होती है कि आपको प्लेटफॉर्म एक अगर मिल जाए ना, और इस शॉर्ट फॉर्मेट में अगर प्लेटफॉर्म बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। आप लोग कहेंगे क्रिकेट में यार ये होता है, ऐसा हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वो प्लेयर ही क्या कि आपको एक 60-70 रन की 180 चेस करने, 70 रन नन पे आप जो है छोड़ के एक विकेट जा रही है, आउट हो गया, क्या आप उसके बाद 100 रन भी नहीं कर सकते? हाउ कैन? इतनी बड़ी टीम आपकी चली आ रही है, 80 रन आपने लेग किया, उसके बाद 79 रन की 80 रन, पार्टनरशिप। एग्जैक्टली जी हाँ जी हाँ, तो लेग किया और आप उसके बाद आपने धड़, होता ही है अगर ऐसे फॉर्मेट में 3-4 विकेट जल्दी गिर जाएं तो फिर बड़ा मुश्किल आ जाता है, चाहे वो पहले से गिरें या बाद में गिरें। लेकिन आपको जब एक प्लेटफॉर्म दे दिया किसी ने तो आप उस हिसाब से चलें ना। आप, यही तो एक क्रिकेट का वो है कि आपका दिमाग कहाँ पे काम करता है और कहाँ नहीं करता। अब इतने बड़े प्लेयरों से हम बात करके क्या बात करें कि इनको ये नहीं पता कि जब ऐसा कुछ है आप 14-15 तक उसका वो लेके जा रहे हैं, रन रेट लेके जा रहे हैं। हाउ कैन? आपको 10 से ऊपर लेके बना के जा रहा है आदमी, और आप जो है उसको फिर से 12, 13, 14 पे कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उस वक्त तक कोई बॉलिंग नहीं हो रही थी। ये तो जंपा जब आया है और फिर मोइन अली और साथ फिर जब जाहिर है कि उसने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है हसन ने, तो आप फंसे हैं ना, विकेटें गिरी हैं तो आप फंसे हैं। आपकी विकेटें ऐसे नहीं गिरती, स्कोर बोर्ड चलता रहता तो आपके लिए ये ईजी। फिर भी आप 14 रन से आ रहे हैं, आप खुद देख लें। पुअर बैटिंग। तो तोसीफ भाई, अपनी गलती यहाँ पर क्या थी? ये कोयटा ने गलती की या कराची ने एक्सेप्शनल खेल पेश किया? 4 बजे के शो में आपने कहा कि पावर प्ले, जो टीम पावर प्ले में अच्छा खेल जाएगी वो मैच जो है अपने नाम कर जाएगी। इससे बेहतर पावर प्ले मेरा नहीं ख्याल कि कोई टीम 180 के चेज में दे सकती। बिल्कुल, इससे अच्छा पावर प्ले नहीं हो सकता। और फिर पावर प्ले में आप कुछ नहीं है तो दूसरी टीम पे तो वैसे ही प्रेशर आ जाता है ना। देखिए, गलत दोनों ही खेले हैं, दोनों इस तरह खेले। उन्होंने 180 बाद में ले तो गए थे, लेकिन एक रीजनेबल स्कोर कर दिया था। लेकिन जब दूसरी टीम आई, यानी कि तो उसके बाद उन्होंने तो वन साइडेड कर दिया ना, 6 ओवर के अंदर ही अंदर वन साइडेड कर दिया सारा। फिर क्या काम था? कोच का क्या काम था? दूसरों का क्या काम था? अब एक बात ज़रूर मैं करूँगा। अभी आज मैं किसी, मेरा ख्याल है आज़म खान की बात अभी आपने निकाली थी। आज़म खान के किसी ने कहा है कि उन्होंने पता नहीं 15 kg या 16 kg, फिर मैं आवाज़ 16 kg कम किया, आवाज़ कट गई। मैं सोच रहा था उन्होंने कहा है कि बढ़ा लिया है या कम किया है। चलें, अच्छा आपने बता दिया। तो कहीं से मुझे नज़र आ रहा है आप फिटनेस और इसकी बातें आप लोग करते हैं हमारे यहाँ। क्या ये फिट है? हमारे तो बड़े बड़े प्लेयरों ने इनको जब डेब्यू कराया तो फिट करार दे दिया। या ये मैं देखें, फेयर बात करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। लगी लिपटी ना रखो, खुदा के बात है। सबके साथ एक ही काम करें आप कि भाई अगर ये फिट नहीं है, मैं मानता हूँ कि अगर कोई बॉलर जो है वो दिन में 15 ओवर कर रहा है फर्स्ट क्लास में, पूरा दिन ग्राउंड के अंदर रहता है, फिट है वो, ख़त्म बात। चेक एंड बैलेंस करो, उसको देखो। आप प्लेयर को खुद होना चाहिए कि मुझे इंटरनेशनल खेलना है, क्योंकि इंटरनेशनल खेलना जो है ना, मैं आपको सच बताऊं, बहुत आसान हो गया पाकिस्तान के लिए, बहुत आसान हो गया। 3-3 मैच खेल के लोग डेब्यू कर रहे हैं। अभी भी कई लोग बैठे हुए हैं। क्या मतलब, आई मीन के बार बार ये कहना अब प्रोग्राम में यही होता है कि भाई देखें, जो चीज़ें हो रही हैं
उसको पॉइंट आउट तो करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे और बहुत तो अजीब फिर सा लगता है हमारे- तौसीफ साहब हमारा ये कहना इतना कि क्रिकेट खेलने का कोई फायदा पाकिस्तान की कैप को बहुत सस्ता कर दिया गया। इट्स वेरी इजी टू बी अ पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयर। नाउ जैदी साहब, मतलब यू हैव सीन द स्ट्रगल्स, आपने वो स्ट्रगल्स देखी हैं प्लेयर्स की कि कहाँ से प्लेयर्स ने शुरुआत की और कहाँ से आए। दो लड़के जो कि और हमें जो है अभी तो खैर एक पहला मैच है, मगर सेटअप में इधर उधर कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए जब दिख रहे हैं। सो कोयटा ग्लैडिएटर में बाकी वो दो लड़के भी हैं, जहाँ ख्वाजा नाफे, जिनसे बहुत उम्मीदें हैं, पाकिस्तान के लिए एक ब्राइट टैलेंट लगते हैं। साथ ही साथ हसन नवाज, जो कि एक पॉइंट पे ऐसे लग रहे थे कि हसन नवाज हैं पाकिस्तान टीम के लिए, और फिर अचानक से गायब हो गए। इन दोनों लड़कों पे भी बहुत कड़ी नज़र रखी जाएगी। जैदी साहब, नाम जो लिए हैं वहीं से मैच नीचे की तरफ गया। जैसे ही वो आउट हुए हैं उसी तरह मैच का जो टेम्पो था ना, वो टूट लेकिन गया। जो ओपनर थे ना वो अपना काम कर गए जी। और उन्होंने जो एवरेज थी, एवरेज से अबव उन्होंने रन्स किए और लगता ऐसे था कि बड़े आराम से बाकी जो 100 रन्स हैं वो एक देखें जो भी खेल रहा है 20 का मैच वो एक्सपर्ट ही खेल रहे हैं। लाजिम पता जो कोच खिला रहे हैं तो वो अपने बेस्ट प्लेयर खिला रहे हैं और यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू शो योर ड्यूटी कि इस वक्त मुझे जाके रन्स करने हैं, कितने की एवरेज है, मैंने कैसे खेलना है। और सब सीजन तकरीबन प्लेयर हैं। हसन नवाज आपसे नहीं खेल रहे, बड़े सारे मैचेस खेले और उनको खूब मौके भी मिले। नाफे साहब का भी जिस तरह नाम चल रहा है या लोग कहते हैं कि इनके साथ ज्यादती हो गई, लेकिन ऐसी जगहों पे आपको परफॉर्म करना है कि यार अगर ओपनर ने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया, एक अच्छा हमें टारगेट दे दिया, तो हमने उसको आगे लेके कैसे चलना है। अगर आप वहाँ से 4 या 5 की एवरेज पे आ जाएंगे तो प्रेशर तो पड़ता रहेगा नीचे। फिर आप ये कहें जी 14-15 रन लास्ट ओवर में जाके होंगे 5 ओवर में, वैसा क्रिकेट नहीं है। गेम क्रिकेट बाई चांस जरूर है, लेकिन वो भी नहीं है कि आप 25 रन या 30 रन छोड़ दें और वो कहें जी अब 5 छक्के पड़ जाएंगे। वो कभी कभार वंश ने ब्लूम होती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जो मेरा ख्याल है, पहले भी मेरा बहुत सारी जगहों पर ये कह चुके हैं, ये जो लड़का खेला था लड़का, ये मेरे साथ फोर्डे में भी था। कराची का जो कौन सा लड़का? हसन नवाज? नहीं नाफे नहीं, शामिल जितने स्कोर किए हैं आज शामिल नहीं शामिल नहीं है। सात बेग। तो मैंने काफी लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा इज अ वेरी गुड प्लेयर। और बाकी मैंने देखा भी हमारे खिलाफ भी खेला, सौटी बना दी जैदी साहब आपने। तो उन्होंने काफी वो अच्छा परफॉर्म किया। अब लेकिन फिर वही है कि एज ए विकेट कीपर भी वो खेल रहे थे, लेकिन वो विकेट कीपर नहीं की उन्होंने, तो वो एज ए बैट्समैन खेले। फिर जब आप थोड़ा सा फील्डिंग में भी आए तो फिर भी एक चांस ऐसे छूटे कि जो मेरा ख्याल है इस तरह के मैचेस में, क्योंकि यहाँ प्लेयर खरीदे गए हैं, यहाँ सिलेक्ट पैसों से हुए हैं, वो लंबे बड़े ऑक्शन हुआ है ना, ड्राफ्ट नहीं हुआ, बड़े पैसों से हुए हैं। तो कोई भी बंदा अपने पैसे ऐसे नहीं जाया करता कि यार आप जब मर्जी कैच छोड़ देना, जब मर्जी आउट हो जाना, जब मर्जी आप निकल के मार देना, जब मर्जी आप टीम को आगे लगा देना। यही काम है कोचिस का और कप्तान का और उनको समझाने का। बिल्कुल भाई ना, आपने अगर पाकिस्तान खेल रहे हैं आगे जाके फिर आपने किसी लीगों के लिए जाना है तो यू हैव टू परफॉर्म, आपने करके दिखाना है। फील्डिंग आपको मिलती है तो आपने अच्छी फील्डिंग करनी है, बैटिंग मिलती है तो बैटिंग में आपने बिल्कुल चेंज शो करना है। देखे ना, अगर शामिल खेचा, हर आदमी अच्छा कह रहा है ना, बिल्कुल। हर जिन्होंने आज गेम देखी है तो शायद उनके कई जो पिछली बातें थी वो उनके जान से निकल गई होंगी कि नहीं यार कुछ करके आया है, इसको कुछ आता है। जैदी साहब, वैसे आपके जमाने में भी जो है वो पाकिस्तान कैप इतनी आसान थी, इतनी आराम से मिल जाती? आसान तो आप कभी भी नहीं थी। देखो ना, आप किसी को अगर कोच है या कोई सिलेक्टर है तो वो रस्से तक तो अंदर घुसा सकता है, वहाँ जाके तो उसने अपने आप को खुद ही शो करना है कि यार मेरे में टैलेंट क्या है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, या मैं क्या करके दिखा रहा हूँ, दुनिया देख रही होती है। तो वो फिर देखे ना, आप सबसे बड़ी बात पहले भी यही है, मैं ख्याल तौसीफ साहब बहुत समझते हैं बात को, कि जब लोग 4 दिन की क्रिकेट खेल के आते थे ना और 15-15, 17-17 ओवर करके आते तो उनके लिए 4 ओवर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 2 पहले करनी, 2 बाद में करनी। अगर अब एक आदमी 2 पहले कर रहा है शुरू में और 2 आखिर में कर रहा है तो उसका वो स्टेमिना ही नहीं बिल्ड हो रहा। बॉलर हो या बैट्समैन हो कि जिसने आते ही 2 छक्के मार दिए और आप बड़े प्लेयर हैं और आपको पता भी है कि आप मार सकते हैं, आप कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी ऐसी है कि आप किस वक्त भी हिटिंग कर सकते हैं, तो वो अगर 2 छक्के मार के आउट हो जाए तो आपको एक समझ लें एक बेहतरीन खिलाड़ी आपने खो दिया। बिल्कुल, एक बेहतरीन खिलाड़ी आपने खो दिया। तो सी भाई, एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा जो अभी जैसा बात कर रहे हैं, और अगर आप वक्त पे नहीं जा रहे, इसी बात को थोड़ा कंटिन्यू जी, करूंगा। प्लीज, नहीं तो प्लीज, बाद 1 मिनट में कंटिन्यू करना है आपने। जैदी साहब का 1 मिनट में कर रहा हूँ। जैदी साहब का इतना एक्सपीरियंस है, ये सब जानते हैं और बहुत कुछ जानते हैं जो यहाँ शायद ना बात कर पाए। मैं आपको बताऊं, जैदी साहब
यहाँ प्लेयरों को ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है। ये ना सोचें कि इनमें कोई बहुत कुछ है। आप जिनके नाम ले रहे हैं एक दो, ज़बरदस्ती डाल रहे हैं भाई। क्या किया है आप बताएं ना, क्या किया है इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। और आप इनको अंदर कैपें दे रहे हो उठा के, चाहे नाफे की बात करें या वो विकेट कीपर था वो साद अली की आपने बात की, मतलब उनका वो किसी और क्लब में थे, लेकिन किसी ने बोला अगर हमारे पास नहीं आओगे तो पाकिस्तान नहीं खेल सकते आप। तो ये जब मामले चल रहे हैं तो क्या करेगा कोई? और फिर उसके बाद बुला के बाहर बिठा दो या इधर उधर कर दो। क्या उसमें नहीं है एबिलिटी? 2-2 3-3 विकेट कीपर किस लिए खिला रहे हो यार? किस लिए 2-2 3-3 विकेट कीपर खिला रहे हो? प्योर बैट्समैन खिलाओ, एक विकेट कीपर खिलाओ। अगर वो फेल हो जाए तो दूसरे 7 मैचेस हैं आपके पास, पहले उनको बिठा दें और उसके बाद उसको खिला दें दूसरे। लेकिन आप बनाते नहीं, आप बिगाड़ते हैं लोगों को।